Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, दुनिया के सबसे बड़ा अधिकारी है। हम वचन से पढ़ते हैं मत्ती का अध्याय 28 उसका 18, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। ये अधिकार, अथॉरिटी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं काफ़ी साल पहले इस पर मन चिंतन करता था और सोचता था, मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो चमत्कार, चिन्ह तथा चमत्कार क्यों नहीं होता है। तब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। बाइबल से मैंने ये देखा, ये समझा कि यीशु मसीह अधिकार के साथ बोलता था और इतना तक आप दूध भी उसको मानता था। बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तब मैंने ये कोशिश किया, ये अधिकार उससे कहाँ से मिला, फ्रॉम वेयर जीसस गॉट दिस अथॉरिटी। तब मुझे ये पता चला, पुत्र होने की वजह से इसको ये अधिकार मिला है। पुत्र होने की वजह से दास को अधिकार नहीं मिलता है, पुत्र को अधिकार है। हालेलुया। Hallelujah. योहन का अध्याय 8 प्रसंग 36 में पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 36। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। पुत्र का अधिकार होता है, पुत्र का अधिकार होता है। बाप के बाद उस घर में अधिकार है, पुत्र का है। बोले आमीन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पुत्र का अधिकार लेके आपको जीना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। खास करके स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, प्रार्थना के जीवन में आपको इस अधिकार बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू हैव दिस अथॉरिटी विच गॉड गिव्स यू एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड। एक बेटा और बेटी का अधिकार, बेटा बनकर, बेटी बनकर जीना चाहिए। बोलिए आमीन। Amen. क्योंकि वो दासता से आपको मुक्त किया है। यीशु मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु द्वारा, अपना लहू बहाने के द्वारा आपको पाप की गुलामी से आज़ादी दिया है और स्वतंत्र किया है, पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया है। बोलिए हालेलुया। Hallelujah. हम योहन का अध्याय 1 उसका 12 में पढ़ते हैं। योहन अध्याय 1 उसका 12वां वचन में प्रभु का वचन ये साफ कहता है, जितनों ने उसे अपनाया, प्लीज लिसन केयरफुली, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। ईश्वर की संतति बनने का अधिकार आपको कैसे मिलेगा, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई वचन नहीं है बाइबल में। बाइबल में लिखा है, जो यीशु के नाम में विश्वास करते हैं और उसको अपनाते हैं, उनको संतति बनने का, संतान बनने के अधिकार मिल रहा है। तो यीशु के नाम में विश्वास और यीशु को अपनाना आपको संतान बना देगा। बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अक्सर मैं कहता हूँ, संत नहीं, संतान बनने के लिए आप बुलाए गए हो। यू आर कॉल्ड नॉट टू बी सेंट बट टू बी ए सन और ए डॉटर ऑफ गॉड। बोले हालेलुया। Hallelujah. टू बी ए चाइल्ड ऑफ गॉड इन द किंगडम ऑफ गॉड। ईश्वर के राज्य में एक बेटा या बेटी बनकर जीना है, ये आपका और मेरा बुलावा है। बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह का अधिकार ये विश्वास से आया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर मेरा पिता है। वो बार बार इसलिए बोलता गया, बार बार इसलिए बोलता गया, अब्बा अब्बा बोलता गया। वो ये समझता था वो कौन है, मैं बेटा हूँ। वो बेटे की तरह जिया है और बेटा का अधिकार भी उसने प्रयोग किया है। अब दूधों को निकाला, बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया, हर प्रकार की बीमारी से लोगों को चंगा किया, आज़ाद किया है और बंधनों से आज़ाद किया है।
ये एक पुत्र कर सकता है। बोलिए आमीन। आमीन। आप क्यों नहीं कर पा रहे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि हम लोग पुत्र पुत्री बनकर नहीं जी रहा। अगर पुत्र और पुत्री बनकर आप जी रहे हैं, पुत्र का अधिकार भी है, हक भी है। इफ यू वांट टू हैव द राइट टू बी द चाइल्ड ऑफ गॉड, आपको फर्ज निभाना पड़ेगा, आपको अपनी ड्यूटी निभाना पड़ेगा, पुत्र जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, पुत्र जैसा आचरण करना पड़ेगा। जब पुत्र बनकर आप जियोगे तो पुत्र का अधिकार भी आपको मिल जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी मूवी में वगैरह देखा है और कई जो लोगों के जीवन में भी देखा है। मान लो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, कई सारे फैक्ट्रियां हैं, लेकिन जो जवान बच्चा है 18-20 साल का, वो बोलते हैं पापा आप चाबी मेरे को क्यों नहीं दे रहे, इस मैनेजर को मेरे से ज़्यादा विश्वास क्यों करते हैं आप मेरे को, क्योंकि ये शराब पी के दोस्तों के साथ आश और आराम में चल रहे हैं। और बच्चा का कंप्लेन क्या है, आप मेरे को एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, पूरा फैक्ट्री का चाबी दे दो, मैं करके दिखाऊंगा। आप मेरे को कुछ भी नहीं देता है, इसलिए मैं ऐसे घूम रहा हूँ। बाप क्या बोलते हैं, तो अपने को इसका योग्य बनकर दिखाओ, दूसरे दिन चाबी तेरे हाथ में है। बेटा क्या बोलता है, आप मेरे को कुछ भी सौंपते नहीं हो, इसलिए मैं ऐसे आवारा घूम रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको आपका पुत्र बनने का आपके आचरण के द्वारा प्रूफ देना पड़ेगा। आपके आचरण द्वारा, व्यवहार द्वारा, आपके जीवन द्वारा ईश्वर के पुत्र के योग्य जीवन आप जब बिताओगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर अधिकार भी आ जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं मार्कुस का अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, जब सिनगोग में, प्रार्थना सभा में, प्रार्थना गृह में प्रभु ने एक अवधूतग्रस्त को चंगा किया, तो लोग क्या कहते हैं, लोग ये बोलते हैं, सब चकित रह गए। अध्याय 1 वचन 27 में पढ़ते हैं, मार्क 1:27, सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है, ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या शिक्षा है, कैसी शिक्षा है, लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उनके नबियों के जैसा नहीं, उनके शास्त्रियों के जैसे नहीं, किसी भी टीचर के समान नहीं है। ये अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं, आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, विनती नहीं करता है। बोले हालेलुया। 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 वो अधिकार कहाँ से आया, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर बपतिस्मा के समय उतर आया, वो अधिकार का मोहर लगाने वाली माँ था। आपके ऊपर भी जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाते हैं, एक बेटा बेटी बनने का अभिषेक आपके ऊपर आपको प्राप्त हो जाते हैं, आप यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता और ईश्वर के रूप में अपनाओगे। जिस दिन व्यक्तिगत रूप से यीशु आपका मुक्तिदाता और ईश्वर बनेगा, उस दिन से आप ये घोषित करना शुरू करेगा, अधिकार के साथ, सामर्थ्य के साथ, विश्वास के साथ प्रचार करना शुरू करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। आप दूत भी आपको मानेगा और स्वर्ग राज्य के प्रचार के लिए आपको सामर्थ्य मिलेगा। चिन्ह तथा चमत्कार आपके द्वारा प्रकट होगा, आपके वचन में वो सामर्थ्य आएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं अक्सर स्वर्गारोहण को, प्रभु यीशु का स्वर्ग चले जाने को इसी तरह समझता हूँ, जैसे चुनाव लड़ जाते हैं, कोई भी पार्टी का बहुमत मिल जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन पद समारोह है, शपथ समारोह है, पद संभालना होता है, कुर्सी पर बैठना और कागज़ पर प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसका एक साइन होता है। उसके द्वारा उस वक्त से, शपथ लेने के उस समय से लेकर उस साइन से वो मुख्यमंत्री का साइन हो गया, प्रधानमंत्री का साइन हो गया, फिर चीज़ें चलना शुरू होगा। बोलिए आमीन। आमीन। जो चुनाव लड़ा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, शायद आप लोगों ने पहले से निर्णय किया, बहुमत भी मिला, लेकिन
आप जब तक वो पद नहीं संभालेगा आप साइन नहीं कर सकते हो। शपथ समारोह के बाद ही आपको ऑफिशियली आपको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बुलाया जाएगा, या फिर नहीं तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, यही कहलाया जाएगा। मैं ये देखता हूँ यीशु मसीह का जी उठना, मृतकों में से जी उठना चुनाव जीतने के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने जीत तो लिया, लेकिन स्वर्ग आरोहण क्या है? पिता के दाहिने विराजमान होना है, पद संभालना है आपसे। इसलिए प्रभु कहता है, पुनरुत्थित यीशु कहता है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर मुझे पूरा अधिकार है। आई हैव बीन गिवन ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ। सबसे बड़ा अधिकारी है यीशु, उससे बढ़कर कोई अधिकार नहीं है, अधिकारी नहीं है। ऐसे नबी उसका 37वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह राजा प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी। इसका मतलब क्या है? इससे बढ़कर कोई पावरफुल नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का कहने का मतलब क्या है? स्वर्ग में और पृथ्वी पर मुझे पूरा अधिकार मिला, मतलब पूरा अधिकार यीशु का है, बाकी सब उसके नीचे हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे ऊंचा पद प्रभु यीशु ने ग्रहण किया अपने क्रूस मृत्यु द्वारा, रक्त बहाने द्वारा, मृतकों में से जी उठने के द्वारा। तो ये प्यारे भाई और बहनों, जब आप मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, आप इस अधिकार के हिस्सा बन रहा है। यू आर रिसीविंग दैट अथॉरिटी which Jesus is having. Say hallelujah. हालेलुया। उसके अधिकार में आप सहभागी बन रहे हैं। यीशु आपको अधिकार दे रहा है, अब दूतों को निकालने का अधिकार दे रहा है, रोगियों को चंगा करने का अधिकार दे रहा है। यीशु मसीह आपको अधिकार दे रहा है, यीशु का अधिकार आपके अंदर आ रहा है। यानी यीशु सर्वशक्तिमान है, वही पावर प्रभु आपको दे रहा है, उसी का हिस्सा बन रहे हो। इसलिए आप अबदूतों को निकाल सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती का अध्याय 10 वचन 1 में पढ़ते हैं, कितना पावरफुल वचन है। देखो, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार के बारे में बता रहा हूँ। यीशु मसीह के पास अधिकार है, इसलिए वो आपको ऑर्डर दे रहा है, दूसरे किसी को अधिकार दे रहा है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई सरकारी ऑफिसर आपके पास आते हैं, वो मुख्यमंत्री के तरफ से, सरकार के तरफ से आते हैं, उनको अधिकार सरकार के तरफ से है। बोलिए आमीन, आमीन। इसी तरह हमारे सरकार प्रभु है, यीशु है, उसका अधिकार का हिस्सा हम बन रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई भी पावर है, अथॉरिटी है, वो यीशु मसीह का अथॉरिटी है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ते हैं एफेसियों का पत्र अध्याय 1, एफेसियों का पत्र अध्याय 1 मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय में समझता हूँ। एफेसियंस चैप्टर 1 20 से हम पढ़ते हैं, चैप्टर 1 वर्स 20 ऑनवर्स। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। ये मैं अभी आपको बता रहा था, ये दाहिने बैठने की बात ना, राज्याधिकार ग्रहण किया, राज्याधिकार ग्रहण किया, उसने सत्ता ग्रहण कर लिया, पावर अधिकार उसी का है, सामर्थ्य, वैभव, अधिकार, सब कुछ वो ईश्वर के मेमने ने ग्रहण किया है। नाउ ही इज द लॉर्ड, वो प्रभु है, अभी वो प्रभु है, मतलब शासन करने वाला। ही इज द लॉर्ड, द वन हु रूल्स, वो शासन करने वाला है, अधिकारी का पद संभाला है, अब वही चलाता है सब कुछ, उसी का है शासन, उसी का है सत्ता, उसी का है पावर, उसी का है अधिकार, राज्य, वैभव, प्रताप, सब कुछ उसी का है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस संसार में आगे पढ़ेंगे हम। देखो, स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो, वचन 21 पढ़ रहा हूं मैं,
स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सबके ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यही तो बात आपको समझना है। इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को हर शक्तियों के ऊपर, स्वर्ग में कितने भी प्राणी क्यों ना हो, कितने महान क्यों ना हो, उन सभी के ऊपर ईसा मसीह को स्थान दिया है। बोले आमीन, आमीन। इसलिए कितने भी अधिकार हो, कितने भी शक्तियां हो इस संसार में, सबके ऊपर, सबके शीर्ष हेड क्या है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलता है ना, यीशु मसीह वही है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सब अधिकारियों से बढ़कर अधिकारी। बोलिए आमीन, आमीन। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। बोलिए आमीन, आमीन। कलीसिया मसीह का शरीर है और उनका परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ, सब तरह से पूर्णता तक पहुंच जाते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं कोलोसियों का पत्र आपके लिए पढ़ूंगा, एफेसियों के बाद कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9। उसके पहले मैं 6वां वचन भी पढ़ना चाहूंगा। आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया। प्रभु मतलब शासक, शासन करने वाला। तो आपने प्रभु को, ईसा मसीह को प्रभु के रूप में, द लॉर्ड एंड सेवियर, मेरा शासन करने वाला, मुझे बचाने वाले के रूप में अपनाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तब आपके अंदर क्या आ जाता है पता है? संतान की अधिकार। बोलिए आमीन, आमीन। यीशु मसीह को जितने लोगों ने अपनाया, कैसे? प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में, प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में अपनाओ और उस पर विश्वास करो, संतति बनेगा। बोलिए आमीन, आमीन। संतान बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार मिल रहे हैं आपको, अधिकार। मैं 9वां वचन पढ़ना चाहता हूं, कोलोसियों का चैप्टर 2 वर्स 9। क्योंकि मसीह में, ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वचन है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। हाँ, ये क्या है? एकदम आपको समझ नहीं आया होगा। मसीह में ईश्वरीय तत्व मतलब ईश्वर को ईश्वर बनाने वाली जो भी बात जो है ना, वो परिपूर्णता में अवतरित होकर निवास करती है। मतलब इसका पूर्णता में, ईश्वर को ईश्वर बनने के लिए जो भी चीज़ है ना, गुण चाहिए या ईश्वरीयता है, वो परिपूर्णता में अवतरित होकर निवास करते हैं। किसके अंदर? मसीह के अंदर। यानी ही इज द फुलनेस ऑफ गॉड हेड। जो ईश्वर को बोलता है ना, वो परिपूर्णता में यीशु मसीह में पाया जाता है। किसी में कुछ गुण हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह 100% ईश्वर है। बोले हालेलुया, हालेलुया। सिंपल बातों में बोलेगा तो। आगे बढ़ते हैं। मसीह विश्व के सभी अधिपतियों, अधिकारों के शीर्ष हैं, सभी मसीह के अधीन हैं। यही है बोलने का मतलब। यानी मसीह से बढ़कर कोई नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में मसीह द्वारा प्राप्त ये अधिकार है, आप संतान बन जाते हैं। संतान आप एक बार बन गए हैं, संतान के भांति जीवन बिताना पड़ेगा और फिर आप ये अधिकार यूज करने के योग्य समझा जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप क्या है? संतान के भांति जीवन बिताएं, सच्चे मसीह बनकर जीवन बिताएं, पुत्र और पुत्रियों के जैसे काम करें ईश्वर के राज्य में। तब ईश्वर के राज्य के अब ऑटोमेटिक अधिकारी बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब नौकर नहीं, सेवक नहीं, अधिकार के साथ ईश्वर के राज्य में प्रयास करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ बपतिस्मा लेने से, सिर्फ चर्च जाने से आपको ये अधिकार नहीं मिलता है। आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपका भक्तिमय जीवन से, आत्मा से संचालित जीवन से आपको ये प्रकट करना होगा कि आप सचमुच ईश्वर की संतान हैं, योग्य पुत्र पुत्री हैं। प्रभु यीशु ये कहता है, अगर मैं पिता का काम नहीं करता तो
मुझ में विश्वास नहीं करना, मेरे बातों की वजह से नहीं, कम से कम मैं जो करता हूँ उसके वजह से तुम लोग मुझ में विश्वास करो। हम यूहन्ना का अध्याय 10 में देखते हैं, ये वचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना का अध्याय 10, वहाँ पर हम ये देखता है 37वें वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा। हाँ, उससे पहले भी 36 से पढ़ो। तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा, उससे तुम लोग ये कैसे कह सकते हो तुम ईश्वर निंदा करते हो, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं। देखो उसने दावा किया, वही उसका विश्वास था, अटल विश्वास, इसलिए वो अधिकार इस्तेमाल कर पाया। आगे बढ़ते 37वां वचन, यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता, क्या चैलेंज, चुनौतीपूर्ण वचन है। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो। ऐसा कौन कह सकता है? क्योंकि सब लोग बोलते हैं, तुम लोग बोलते हो करते नहीं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि अगर मैं करता नहीं, मेरा कथनी और करनी बराबर नहीं है, तो विश्वास नहीं कर। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारे लिए भी चैलेंज है। सबसे बड़ी चैलेंज, चुनौती क्या है? हम लोगों को मसीह ने जो सिखाया उसी पर चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु हमारे सामने वचन रख रहा है, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूं तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम ये जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत अहम बात है। अगर आपके मिनिस्ट्री में पावर नहीं है, आपके मिनिस्ट्री में चमत्कार नहीं है, आपके जीवन में प्रार्थना में असर नहीं हो रहा है, मतलब आपने अब तक बेटा नहीं बना, बेटी नहीं बनी। आपके विश्वास कमजोर विश्वास है, दासता का विश्वास नहीं है। आत्मा से संचालित होकर बेटा बेटी बन जाओ, फिर अधिकार ऑटोमेटिक आपका है, फिर ये सामर्थ्य आपको अपने काम में प्रकट होने लगेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, मेरे ख्याल में मैं अपनी बात आपके सामने रख लिया। आपको अधिकार के साथ जीना है, बेटा और बेटी का, पुत्र और पुत्री का। उसके लिए आपको क्या है, अपने जीवन द्वारा ये प्रकट करना पड़ेगा, विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। मैं ईश्वर का बेटा हूँ या बेटी हूँ, और उसके द्वारा क्या है, उस विश्वास के अनुसार जीना शुरू करना। तब आपके अंदर ना अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए ऑटोमेटिक पावर आ जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आप आत्मा से अभिषेक किया जाएगा, सामर्थ्य से भर जाएगा और सामर्थ्य से आप काम करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके इस अधिकार के बारे लोग अच्छी तरह से समझे। प्रभु जी, जब आप में विश्वास करते हैं, हम इस अधिकार में भी शामिल होते हैं, इस अधिकारी का हिस्सा बन जाते हैं, अधिकार के हिस्सा बन जाते हैं। प्रभु जी, पुत्र पुत्रियों का अधिकार है, सामर्थ्य है, इसी के द्वारा जीने की कृपा कर। स्वर्ग राज्य के सदस्य बनकर, ईश्वर के राज्य के सदस्य बनकर, आपके अधिकार के साथ अधिकारी बनकर, शैतान के कार्य समाप्त करते हुए, आपके नाम के सामर्थ्य घोषणा करते हुए, एक गवाही देते हुए, एक पुत्र पुत्रियों की भांति जीवन बताने की शक्ति हम सबों को प्रदान कर, यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।